हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक प्रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। इसमें दिया है हम लोगों को 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी के काम को 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं। while 3 women and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। वहीं दूसरी तरफ 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर उसी एम्ब्रॉयडरी के काम को 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। तो बताइए, एक अकेली औरत उस एम्ब्रॉयडरी के काम को कितने डेज में ख़त्म कर लेगी, और साथ ही एक अकेला आदमी उस एम्ब्रॉयडरी के काम को कितने डेज में अकेला फिनिश कर सकता है। ठीक है, तो चलिए लेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया लेट 1 वुमन अलोन कैन फिनिश दैट एम्ब्रॉयडरी वर्क इन X days। तो एक अकेली औरत उस एम्ब्रॉयडरी के काम को कितने डेज में ख़त्म कर लेती है? X days में ख़त्म कर लेती है। और एक अकेला आदमी उस एम्ब्रॉयडरी के काम को Y days में फिनिश कर लेता है। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर 1 day वर्क ऑफ 1 वुमन कितना होगा? अब जरा यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अगर आप एक बुक को 2 days में फिनिश कर सकते हैं, मीन्स पूरी पढ़ सकते हैं 2 days। ठीक है, तो एक डे के अंदर यानी कि एक दिन में बुक का कितना पार्ट पढ़ लेंगे? 1/2। जैसे इसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अकेली औरत उस एम्ब्रॉयडरी के काम को X days में करती है, तो एक दिन का जो उसका काम होगा वो कितना होगा? 1/X। इसी तरीके से 1 day वर्क ऑफ अ मैन, एक अकेले आदमी का एक दिन का काम कितना होगा? अरे भाई, एक दिन में कितना काम करेगा? जब वो कंप्लीट वर्क को Y days में कर लेता है तो इसका होगा 1/Y। ठीक है, अब क्वेश्चन में 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस में हम लोग आते हैं। फर्स्ट केस में क्या बोला है कि 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश दैट एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। करेक्ट। सो फर्स्ट केस में कितने लोग काम कर रहे हैं? 2 औरतें हैं और 5 आदमी हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एक दिन में एक औरत कितना काम करेगी? 1/X पार्ट। ठीक है, और काम पे कितनी औरतें लगी हुई हैं? 2 है ना। एक का तो ये काम है, 2 का कितना होगा? ज़्यादा होगा, तो उसके लिए क्या करें? जस्ट मल्टीप्लाई। एक का काम अगर पता है तो 2 का निकालना है, तो जस्ट क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली एक अकेले आदमी का एक दिन का काम कितना होता है? 1/Y पार्ट, यानी कि 1/Y कह सकते हैं हम लोग। और तब उस केस में 5 आदमी का काम कितना होगा? एक का तो ये है, 5 का निकालना है, जस्ट क्या करें? 5 से मल्टीप्लाई। सो 5 से 1/Y को मल्टीप्लाई कर दिया। और 2 women and 5 men का एक दिन का जो काम होगा कलेक्टिवली मिला के दोनों को प्लस कर दें तो वो कितना होगा? देखो, पूरा ही काम कितने डेज में हो जाता था? 4 days में हो जाता था। तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/4। ठीक है, सो ये बन जाती है हम लोगों की इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं केस 2 में। अब केस 2 में हम लोगों को क्या बोला है? केस 2 में कौन कौन काम पे लगा है? 3 women हैं और 6 men हैं। ठीक है, तो एक औरत का एक दिन का काम कितना होता है? 1/X। अब काम पे कितनी औरत है इस केस में? 3। तो 3 का काम कितना होगा? जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक अकेले आदमी का काम कितना होता है एक डे में? 1/Y। और अब काम पे कितने आदमी लगे हुए हैं? 6। तो 6 मैन का कितना काम होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दें। और 3 women and 6 men का कलेक्टिवली मीन्स दोनों का मिला के जो काम होगा उसके लिए क्या करें? प्लस कर दें। और वो कितना होगा? अब जरा देखिए, पूरा काम कितने डेज में हो जाता है? 3 days में हो जाता है। तो एक दिन में काम कितना होगा? 1/3। और ये बन गई तब हम लोगों की इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में है? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? इनको पहले चेंज करना पड़ेगा। अभी चेंज होंगी कैसे? जब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर लेट 1/X इक्वल टू M कंसिडर कर लिया, और दूसरी चीज़ हम लोगों ने कंसिडर कर ली 1/Y इक्वल टू N। देन द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। तब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2। हम लोगों ने 2 यहाँ मेंशन किया। 1/X है, 2 × 1/X है ना, और 1/X के प्लेस पे हम लोग क्या रखने जा रहे हैं? M। तो ये हो गया 2M, प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या है? 5।
और 1/y के प्लेस पे हम लोग क्या रख रहे हैं अब n, तो यहाँ पे n रखा हम लोगों ने, दिस इक्वल टू 1/4 और ये बन जाती है हम लोगों की तब इक्वेशन नंबर 3। अगेन इस इक्वेशन पे आते हैं, यहाँ पे क्या है 3 और 1/x के प्लेस पे m रखा तो ये 3m प्लस का साइन है पुट किया 6 है और 1/y के प्लेस पे रखा n एंड दिस इक्वल टू 1/3 और ये है हम लोगों की इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोगों के पास में दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं m और n की वैल्यूज़ निकालने के लिए, राइट। तो कौन सा मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं। तो चलिए m के कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं। अब m का इस इक्वेशन में कोफिशिएंट कितना है 2, इस इक्वेशन में कितना है 3। इसका मतलब एक इक्वेशन में 2 है और दूसरी इक्वेशन में 3 है, तो दोनों को क्या करें एलसीएम लें और जो कितना आता है 6। इस 2 को 6 में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 को चेंज करना है 6 में, राइट। तो जो कब पॉसिबल है, जब 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, मीन्स इक्वेशन नंबर 4 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। और क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, मीन्स सेम साइन के हैं कोफिशिएंट्स, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो क्या कर रहे हैं, मेंशन कर देते हैं। So on multiplying equation number 3 by 3 and equation number 4 by 2 and subtracting, और साथ में क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट भी कर रहा है। सो कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई। तो देखिए जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 6m और ये 15n और 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6m प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 12n और 2 से 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3। क्या करना था, सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्ट करते हुए क्या होते हैं, साइन चेंज। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये तो कैंसिल हो गया। 15n माइनस 12n कितना रहा 3n एंड दिस इक्वल टू 3/4 में से माइनस करना है किसको, 2/3 को। क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों का एलसीएम लिया, 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12। अब 4 से इसको डिवाइड किया कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9, माइनस का साइन है पुट किया। 3 से इसको डिवाइड किया, 3 4 जा तो 4 टाइम्स डिवाइड हुआ। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर यानी कि 2 के साथ, तो कितना हुआ 8। इसका मतलब यहाँ से सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकलती है 1/12 जो कि किसकी वैल्यू है, 3n की वैल्यू है। इसका मतलब n इक्वल टू क्या करें, 3 को भी ट्रांसपोज कर दें। सो 1/12 ऑलरेडी था, 3 ट्रांसपोज होके कहाँ जाएगा, डिवाइड में। सो ये कितना निकल के आ गया 1/36। इसका मतलब n की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली वो कितना है 1/36। अब इस n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। ठीक है, सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, तब क्या मिलता है हम लोगों को, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2m प्लस 5 और n के प्लेस पे क्या रखना है अब 1/36 एंड दिस इक्वल टू 1/4। सो सिंप्लीफाई करते हैं, 2m 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5/36 इक्वल टू 1/4। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, m की ना, तो क्या करें इस टर्म को ट्रांसपोज कर देते हैं। देयरफॉर 2m इक्वल टू 1/4 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसको ट्रांसपोज किया गया तो ये कहाँ जाएगा माइनस में 5/36। आप सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों का एलसीएम लिया कितना होगा 36। 4 से इसको डिवाइड करिए 9 टाइम्स, तो 9 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में किया तो 9। 36 से इसको डिवाइड करिए 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 5 के साथ में करेंगे तो 5। तब कितना आ गया 4/36। 4 से कैंसिल आउट हो जाता है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो ये किसकी वैल्यू है 2m, यानी कि 2m इक्वल टू कितना है अभी 1/9। बट फाइनली क्या नहीं चाहिए हम लोगों को m ना। सो m इक्वल टू इस 2 को भी ट्रांसपोज करना है, 1/9 था ही तो 2 डिवाइड में जाएगा। इसका मतलब m इक्वल टू कितना हो गया 1/18।
सो अभी हम लोगों के पास में क्या है, m इक्वल टू 1/18 एंड n इक्वल टू 1/36। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या था, हम लोगों को तो x और y की वैल्यूज़ निकालनी थी ना, ठीक है। तो m किसके प्लेस पर रखा गया था, 1/x के प्लेस पर रखा गया था, तो अगेन m के प्लेस पर 1/x रख दें एंड दिस इक्वल टू 1/18। और n किसके प्लेस पे रखा था हम लोगों ने, 1/y के प्लेस पे रखा था, तो अगेन n के प्लेस पे क्या रख दें, 1/y। सो 1/y इक्वल टू कितना हो गया, 1/36। अब देखिए क्या करें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों ही इक्वेशंस को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसको रिवर्स किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, x/1, x ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आएगा। सो x/1 का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 18/1, 18/1 का मतलब 18। सो x इक्वल टू कितना आ जाता है, 18। और यहाँ से देखें तो इसको भी रिवर्स करेंगे हम लोग, तो y ऊपर पहुँचेगा, 1 नीचे, मीन्स y इक्वल टू 36/1, 36/1 का मतलब 36, राइट। Therefore, one woman alone can do a work in 18 days। कितने डेज में कर सकती है, 18 डेज में एक अकेली औरत कर सकती है। एंड वन मैन कैन डू दैट वर्क इन 36 डेज। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अकेला उस काम को कितने डेज में कर सकता है, 36 डेज में कर सकता है। और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।